नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं भी उसके जो सम है हम किस आधार पे निकालने वाले हैं, यानी उसका बेस जान लेते हैं। तो बेस के लिए हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, एक का नाम है हमारा बीपीटी थ्योरम। सबसे पहले इसे बता देता हूँ, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक तो इसका यूज करेंगे हम, और एक इसका कन्वर्ज ओ बीपीटी। ये दो थ्योरम जो है इनका इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम की बात कर देता हूँ, क्विक रिवाइज कह लो, यानी एक छोटा सा एज ए फॉर्मूला के तौर पे बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला के तौर पे ही यूज होंगे एक्सरसाइज 6.2 में। तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है कि जब हम एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी एक पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो जो ये लाइन है ये बाकी के दो साइड को क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी इसमें ये पैरेलल मिलेगा ए बी सी ई एफ, यानी ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनका रेशो इक्वल लिख सकते हैं, यानी ए ई बाई ई बी ये इक्वल होगा किसके, ए एफ बाई एफ सी के, ठीक है। यानी बीपीटी ये चीज़ कहती है हमें, ये चीज़ दी मिलेगी, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, रेशो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कन्वर्ज की बात करें, कन्वर्ज इसका उल्टा होगा, बिल्कुल अपोजिट। ऐसी एक ट्रायंगल होगी ए बी सी, इसमें क्या कहेगा, इसमें कहेगा यदि कोई लाइन क्या करती है, ट्रायंगल की दो साइडों को क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी ए ई बाई ई बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी ई एफ जो है बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी ये लाइन थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ई एफ पैरेलल होगा बी सी की। तो आपने ये दो थ्योरम एज ए फॉर्मूला याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम सम के माध्यम से समझाते हैं भाई कैसे यूज होंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन फिगर 6.17 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डी ई पैरेलल है बी सी की। इसमें दो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट का डायग्राम हमने बना रखा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में क्या है, जो डी ई है वो बी सी के क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, यानी ये साइड इसके आपको पैरेलल मिला हुआ है, ठीक है जी। अब आपसे क्या कहा, फाइंड ई सी इन पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर ई सी, यानी ये आपने फाइंड आउट करना है, ये बताना कितना है। एंड ए डी इन पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, ए डी निकालना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बना हुआ, तो सोल्यूशन में आपने गिवन लिखना। सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, गिवन में क्या है आपको, डी ई पैरेलल मिला है बी सी के, ऐसा लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड भी लिख लेते हैं। फाइंड में क्या निकालना है, ई सी को निकालना है, ये हमारा फाइंड है, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन यानी हल लिख लेते हैं। हल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हो उसे लिखेंगे, यानी डी ई पैरेलल है बी सी के। यहाँ पे रीजन देना इसका गिवन है ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमें पता है कि जो बीपीटी थ्योरम होती है उसमें क्या कहते हैं, उसमें हमें एक साइड पैरेलल मिलती है, तो वो जो लाइन होती है ना, जो पैरेलल होती है तीसरी साइड की, वो क्या करती है, अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी हम रेशो को लिख सकते हैं, यानी ए डी बाई डी बी, यानी लिख सकते हैं हम रेशो ए डी बाई डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी के। ऐसा किस कारण से लिख पाए हम, ये बीपीटी थ्योरम से लिख पाए, तो बाय बीपीटी, हमने इसे बीपीटी से लिखा, क्लियर है जी। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5, यहाँ पे देखिए ए डी की वैल्यू 1.5 बाई डी बी की वैल्यू है 3 इक्वल ए ई की वैल्यू 1। ई सी हमें निकालना है, ये ई सी हो गया भाई, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम EC के साथ, इक्वल हो जाएगा 3 की 1 से करेंगे, ये आएगा 3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि हमें EC फाइंड आउट करना है, तो EC यहीं पे, ये 3, ये डिवाइड में हो जाएगा 1.5। अब हम क्या करेंगे, सब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए नीचे लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पहले से है तो ऊपर लिखें, पॉइंट के लिए हम 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 0, और ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा हमारा। अब कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो EC जो है हमारा वो कितना आ गया जी, वो आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या है, आपको जो DE है और BC है तो पैरेलल दिए हुए हैं इसमें, तो ये हमने लिख भी लिया, गिवन में क्या है DE पैरेलल BC, ठीक है। और फाइंड क्या करना है इसमें, AD हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ हमें, DE पैरेलल है BC, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये लिख लिया। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम रेशो लिख सकते हैं। रेशो किसका, AD बाई में DB और AE बाई में EC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, किसके द्वारा, BPT के द्वारा। अब वैल्यू पुट करते हैं इसे, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें फाइंड आउट करना, तो AD को तो AD रखिए, बाई DB की वैल्यू है 7.2 इक्वल AE की वैल्यू 1.8 बाई EC की वैल्यू 5.4, ठीक है जी यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना, हमें AD निकालना है, ये डिवाइड में है तो इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यहाँ से डिवाइड में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसे अकेला कर लेंगे, यानी AD फाइंड आउट करना, तो AD तो यहीं पे, तो यहाँ पे हो गया 1.8 बाई 5.4 मल्टीप्लाई 7.2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट हटाएंगे। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बचता हमारा, तो इसे कैंसिल करो पहले, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, ये पॉइंट लगा दो, 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई जी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट समझिए एक बार, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी ट्रायंगल है PQR, ठीक है जी। इसने कहा जो E और F पॉइंट हैं वे PQ और PR पे हैं। PQ पे E मान लीजिए, यहाँ पे E पॉइंट है, और PR पे क्या है, F पॉइंट है हमारा, इनको मिला दीजिए, ठीक है, ये हमारा F पॉइंट हो गया। अब इसने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, तो हमें चेक करना है, इसमें पार्ट दिए हुए हैं कि किस पार्ट में हमें EF पैरेलल मिलेगा QR की, पैरेलल दे नहीं रखे, हमें चेक करना है सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है PE इज इक्वल टू है 3.9 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है EQ, इसकी वैल्यू है जी 3 सेंटीमीटर, और PF इसकी वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR की वैल्यू है जी आपकी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसमें हमें क्या मिला हुआ है, पार्टों की वैल्यू दे रखी है, जैसे PE है यानी इसकी वैल्यू है 3.9, EQ इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, और FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें इन्हें पैरेलल दिखाना है, भाई ये पैरेलल है, ये चेक करना है। तो पैरेलल कब होंगे, जब इनका रेशो बराबर होगा, यानी PE बाई EQ इक्वल आ जाए PF बाई FR के। यदि इक्वल आ जाएंगे तो अब हम कह सकते हैं कि भाई EF पैरेलल होगा QR के, यानी हमें इनको पैरेलल दिखाने के लिए इनका रेशो इक्वल दिखाना होगा। यदि इक्वल आ जाता है रेशो तो हम कहेंगे पैरेलल है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो देखिए सोल्यूशन इसका, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम PE बाय में
ई क्यू निकालेंगे, पी ई बाय में ई क्यू, लिखिए वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू हमारी 3.9 सेंटीमीटर, सभी में तो इतना लिखते हैं। ई क्यू की वैल्यू हमारी 3, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1 और आगे एक नंबर तो 1 0, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 13/10। ठीक है जी। अब इनका रेशो निकालिए, यदि इसकी भी वैल्यू सेम आती है तो हम क्या देंगे, में पैरेलल है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम पी एफ बाय एफ आर। पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू है 3.6, बाय में एफ आर की वैल्यू है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या सेम डिजिट्स कह सकते हो। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 2 1 जा 2, ये 12 पे कर लो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये आ गया हमारा 3/2 और ये आ रहा हमारा 13/10। क्या ये रेशो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी पी ई बाय में ई क्यू नॉट इक्वल है पी एफ बाय एफ आर के। तो हम क्या कह देंगे, हेंस ई एफ एंड क्यू आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, सेम रेशो की वैल्यू निकालनी है। यदि में इक्वल आएंगे तो हम पैरेलल कहेंगे, तो निकालिए फटाफट रेशो। यानी सबसे पहले हमने निकालना है पी ई बाय में ई क्यू, वैल्यू रखिए, वैल्यू दी हुई आपको, पी की वैल्यू 4 है, ई क्यू की वैल्यू या क्यू ई कह लो, बात एक ही है, तो 4.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब पॉइंट हटाएंगे। जब नीचे डेसिमल हो तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लिखा जाएगा, तो पॉइंट के लिए 1, इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट होते तो 2 0 लगा लेते, ऐसे हो गया। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे हो गया 4 2 जा 8 बाय में 9, ये आ गया हमारी पी ई बाई ई क्यू की वैल्यू। अब निकालेंगे हम पी एफ बाय एफ आर की वैल्यू, पी एफ बाय एफ आर की वैल्यू। ठीक है, तो पी एफ कितना है, 8 है, बाय में आर एफ क्या लो या एफ आर, तो बात तो ये इसी लेंथ की बात है, कितनी है 9, ये 9 है, कैंसिल कुछ होता नहीं। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू, यानी पी ई बाई ई क्यू कितना है 8/9 और ये कितना है, ये भी 8/9, तो ये रेशो इक्वल हो गया, तो हम क्या देंगे, पैरेलल है, तो लिखेंगे पी ई बाय ई क्यू इक्वल है पी एफ बाय एफ आर के। ठीक है, ये रेशो इक्वल आ गया, तो हम क्या कर देंगे, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। ठीक है, लेकिन इसका कारण दे देना भाई ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी थ्योरम थी ना हमारी जो 6.2 वो वाली, या आप यहाँ पे थ्योरम 6.2 भी लिख सकते हो, या फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, या फिर थ्योरम 6.2 से लिखा हमने। अब देखिए जी थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू ये यानी एक अब की बार हमें कंप्लीट लेंथ दे रखी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो इससे पहले पार्ट में सेपरेट वैल्यू थी हमारी जो चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले हमें क्या है, इनकी अलग अलग वैल्यू, जैसे पी ई की, ई क्यू की, पी एफ की और एफ आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है पी आर, एक इसकी कंप्लीट की वैल्यू दे रखी है, ये है 1.28 और ये हमारा 2.56। ठीक है, यानी हमें ये छोटे छोटे पी एफ वगैरह इनके पार्ट चाहिए, पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास है, पी एफ की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू है 0.18 और पी एफ की वैल्यू है 0.36। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यू ई की वैल्यू निकालेंगे, क्यू ई की या ई क्यू कह लो, तो ई क्यू निकालेंगे। ठीक है, ई क्यू क्या होगा, सोल्यूशन यहाँ से मान लीजिए इसका, ई क्यू क्या होगा हमारा,
ई क्या होगा, कंप्लीट पी क्या में से क्या घटा दे, पी ई को माइनस कर दे तो हमारा ई क्या बच जाएगा, यानी ये बनेगा हमारा पी क्यू माइनस पी ई। ठीक है जी, तो यहीं पे सोल्व करते हैं इसे। तो पी क्या हो कितना हमारा 1.28 और माइनस करना पी ई हमारा 0.18। तो आपको डिटेली माइनस करके दिखा रहा हूँ मैं, 8 में से 8 माइनस 0, 2 में से 1 1, ये 1 एज इट इज़। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ई क्या। अब हम निकाल लेते हैं किसको, दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए हमें एफ आर की वैल्यू चाहिए। इसको तो लिख देता हूँ, ये 1.10 आ गया हमारा। अब लिखेंगे हम एफ आर की वैल्यू, एफ आर भी क्या होगा हमारा पी आर, इसमें से क्या माइनस कर दे, इसको माइनस कर दे तो ये बच जाएगा हमारा, ये हमारा पी एफ को माइनस कर दीजिए। तो पी आर की वैल्यू हमारी 2.56 और इसमें से माइनस करना हमने पी एफ, क्या माइनस करना पी एफ कितना हमारा 0.36 माइनस कर दीजिए। 6 में से 6 0, 5 में से 3, ये आ गया हमारा 2 और ये 2 एज इट इज़, ये आ गया हमारा 2.20। अब हमारे पास सारी वैल्यू है तो हम रेशो निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम पी का ई क्यू के साथ, तो पी ई बाई ई क्यू। तो पी ई की वैल्यू कितनी है हमारी 0.18 बाई में ई क्यू की वैल्यू है 1.10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 2 डिजिट, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। जब डेसिमल के बाद ऊपर सेम डिजिट हो तो हम डेसिमल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी डेसिमल से डेसिमल हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर 18 है, नीचे 110 है, तो 2 पे कैंसिल करिए सबसे पहले। तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11 था, 10 गया 1 बचा, आगे फिर 10 बन गया, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारा 9/55। क्लियर। अब हम निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है जी, पी एफ की वैल्यू हमारी 0.36 बाई में एफ आर की वैल्यू निकाले हमने 2.20। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सेम डिजिट, यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब किस पे कैंसिल कर लीजिए 2 पे करते हैं सबसे पहले। 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। फिर से 2 पे, 2 9 जा 18, 2 पे कैंसिल करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया हमारा 9/55। क्लियर। तो देखो इस रेशो की वैल्यू भी 9/55, इसकी भी, तो दोनों रेशो के आगे बराबर बराबर आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो लिख दीजिए इसे पी ई बाई ई क्यू इक्वल है पी एफ बाई एफ आर की। ठीक है, अब रेशो इक्वल है तो हम क्या कह देंगे, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। रीजन दे देना, क्या रीजन दोगे, या तो थ्योरम 6.2 या फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, इन फिगर 6.18, ये जो फिगर है ये 6.18 है जी। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। इफ एल एम पैरेलल सी बी, इसमें क्या है, एल एम पैरेलल देखे सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन यानी ये वाले पैरेलल हैं सी डी के, यानी ये इसके पैरेलल हैं। प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इक्वल है ए एन बाई ए डी के, यानी रेशो इक्वल दिखाना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, गिवन में लिखता हूँ, गिवन में है हमारा, गिवन में है एल एम पैरेलल सी बी एंड दूसरा क्या है हमारा एल एन पैरेलल सी डी। ये तो आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना आपको, प्रूव दैट, प्रूव दैट में है आपका ए एम बाय ए बी इक्वल दिखाना आपने ए एन बाय ए डी के। ठीक है जी, तो देखिए अब इसे सोल्व कैसे करते हैं हम। अब सोल्यूशन लिखते हैं इसका हल।
सोल्यूशन यहाँ से इसका, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें दे रखा है इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी LM पैरेलल है CB के, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब LM पैरेलल है CB के, ये तो इस ट्रायंगल को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो आप इसे याद रखिए ABC ट्रायंगल को, ये बीच वाली लाइन है, आप इसे ऐसे सीधा करके देखो तो ये A ऊपर मान लीजिए, B यहाँ पे और C यहाँ पे, और ऐसे लाइन है यहाँ पे L, यहाँ पे M, तो ये आपको ये दोनों पैरेलल दे रखे, तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो लिखना हमें अभी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं रेशियो AM/MB या फिर AL/LC, जो सा भी आपका मन करे पहले उसे लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे AL/LC, यहाँ से लिख रहा हूँ AL/LC इक्वल है AM/MB के, AM/MB के, किसके द्वारा, ये थ्योरम 6.1 से लिखी हमने ये बात, या फिर आप BPT भी लिख सकते हो, तो बाय BPT कर दो या फिर बाय थ्योरम 6.1, ये थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल किया हमने, तो इसका नाम BPT भी, आप PPT भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमें पैरेलल दे रखा था, बस रेशियो लिखा ट्रायंगल से, डायग्राम से देख के, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमें एक और लाइन पैरेलल दे रखी है ना, LN पैरेलल CD के, तो अब इसे लिखिए LN पैरेलल CD, ये भी आपको गिवन है, यानी अब LN पैरेलल है CD के। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी रेशियो लिखना, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे AL/LC, ये इक्वल होगा AN/ND की, AN/ND, ठीक है। रीजन इससे का यही होगा क्योंकि जब हम पैरेलल से रेशियो लिखते हैं ना तो थ्योरम 6.1 के कारण ऐसा लिखते हैं, और उसका नाम BPT है। तो आप चाहे BPT लिख सकते हो, बाय BPT, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, AL/LC, AL/LC, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि जो AM है बाय MB वो इक्वल है AN/ND के, ठीक है। हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है अभी। अब देखते हैं हमें निकालना क्या था, हमारा देखो जो प्रूव दैट था वो AM/AB था, AM/ हमारा क्या आया, MB आया, यानी AM तो आ गया, MB नहीं चाहिए था, MB आ गया, लेकिन यहाँ पे AN/AD, यहाँ पे AN तो आ गया, लेकिन क्या नहीं चाहिए था, ND नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, AD। तो यानी ये दो चीज़ें अलग आ गई हमारी, ये एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से इनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और क्या लेके आना पड़ेगा, हमें लेके आना पड़ेगा AB, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जिनको बदलना है ना, इनको ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर कैसे ले आएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी इनको पलट लेंगे। तो लिख देता हूँ मैं MB/AM, यानी दोनों साइड क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया ND/AN, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो व्युत्क्रम करने पर, यानी बाय रेसिप्रोकल, ठीक है जी, ऐसा कर दिया हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे का स्टेप में क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इधर वाला पोर्शन, ठीक है। हमें बस इनको बदल के यहाँ पे क्या बनाना, हमें AB बनाना, ये याद रखेंगे, और यहाँ पे हमें AD बनाना है, एक ये याद रखेंगे। ऐसा आते ही हमारा आंसर ही बनेगा हमारा। तो देखिए आगे मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ बिल्कुल ही। देखिए अब यहाँ से आगे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर हम ऊपर देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, एडिंग
1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखना इसका कैसे होगा। तो MB बाय AB, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये AM था और AN। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा AM इक्वल, सॉरी क्या करें हम 1 ऐड करें तो 1 ऐड यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ND बाय AN, और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा AM, तो मल्टीप्लाई यानी AM से AM को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई MB से करोगे तो ये MB आएगा, प्लस 1 से करोगे तो AM आएगा, AM की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो AM। सेम इसी तरीके से यहाँ पे AN, तो यहाँ पे आ जाएगा ND तो सेम, और यहाँ पे आ जाएगा AN। यहाँ तक देखिए आप समझ आ गया क्या आपकी। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 1 ऐड करा, 1 ऐड करने के बाद इनको एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई। अब हम डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ MB प्लस AM, यानी MB प्लस AM, यानी ये प्लस ये, तो ये प्लस ये होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, AB नहीं मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अब इसे हम लिख सकते हैं AB, बाय में जो था सेम लिखेंगे AM। मुझे AB क्यों नज़र आ रहा है बार बार। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए ND प्लस AN, ND प्लस AN, यानी इसको और इसको प्लस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, AD नहीं मिल जाएगा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, AD लिख सकता हूँ। बाय में क्या है हमारा AN है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या था, हमने चेंज तो कर दिया, AB ले आए, लेकिन AB क्या था, नीचे की तरफ था, ऊपर क्या था AM, और ऊपर AN था, नीचे AD था। तो हम फिर से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी AM को ऊपर लिख लूँ बाय AB, यहाँ पे हो जाएगा AN बाय AD। ठीक है, ये आपका रिजल्ट जो आपको निकालना था या प्रूफ करना था। और यहाँ पे रीज़न दोगे तो बाय रेसिप्रोकल, या वैसे रीज़न दो या ना दो, इसका रीज़न की आवश्यकता नहीं है, बिना रीज़न के भी इस चीज़ का काम चल जाएगा। ये आपका 3rd क्वेश्चन।